Today we will start sample paper 1 from Oswald sample papers for class 10th for ICSE for the board preparation. From question number second. First sum we have already done. तो अभी second question से start करेंगे. Second sum, A part, first part. While factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of this. Is the student solution correct? Stating that 2x plus 1 is a factor of, मतलब हमें चेक करना है कि जो स्टूडेंट ने बोला था that's correct or not. Is the student's solution correct? Or second, give a valid reason for your answer. Also factorize a given polynomial completely. This one. First of all, जो फैक्टर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम पी एक्स लेट कर लेते हैं. पॉलिनोमियल इज गिवन 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब जो जिसको बच्चे स्टूडेंट ने चेक किया था दैट इज 2x प्लस 1, दैट इज 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर. तो तोशी अब हम कैसे चेक करें कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट? सर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1. दैट इज माइनस 1 0 माइनस, एंड x. हाँ, x इज हाँ इक्वल टू 0. माइनस 1/2. अब बाय फैक्टर थ्योरम यहां पे ऐसे लाइन मेंशन करनी है. जहां x है वहां पे -1/2 फिल कर दो. p -1/2, 2 -1/2 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 -3. तोशी इस 2 से इस 2 को कट कर दूं मैं? नहीं सर, पहले तो उसको वो कर लेंगे इंटू. क्यूब ओपन करना पड़ेगा. हाँ, दैट बिकम -1/8 प्लस 7 -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1. है 1/2 1 होगा ना? -1/2. 1 कैसे होगा? 1/4, 1/4. प्लस का 1/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. 2 हाँ, से 2 कट हो गया, प्लस माइनस -1 -3. अब इसको कट कर दो. -1/4 प्लस 7 1 जा 7/4 -1 -3 कितना होगा? प्लस प्लस ना, हाँ, 4 4 प्लस 4. +4 होगा. नहीं, -4, -4. -4/1. नाउ टेक द एलसीएम. 4 इज द एलसीएम. -1 प्लस 7. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 16. 16. -17 plus 7/4, we get -10/4. Is the student solution correct? क्या solution correct है उसका? एक सेकंड मुझे ना, एक सेकंड. ये 0 नहीं आया. Since remainder is not equal to 0, therefore no.
student solution is not correct. Student's solution is not correct. करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला था ना कि ये इसका फैक्टर है, बट रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर. फर्स्ट का आंसर ये आ गया. सेकंड, गिव अ वैलिड रीजन सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये इसका वैलिड रीजन हो गया. ओके, समझे मेरी बात बच्चे? अब थर्ड पार्ट, आल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली. अब इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना. नाउ अगेन मैं px लिख लेता हूं. 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. हाँ जी, बताइए क्या करें? परनीत, हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस? सर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर कर देखें. हाँ, माइनस क्या 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0. नहीं बच्चे, रफ वर्क में पहले चेक करो कौन सी वैल्यू के लिए वो जीरो होगा. ठीक अच्छा, है, क्या फिल करें? क्या ट्राई करें? माइनस वन x प्लस 1. माइनस एक्स प्लस वन पहले ही आ गया तेरे पास. नहीं, मैं पूछ रही थी कि वैसे करते हैं. पहले हम एक्स के प्लेस में माइनस वन फिल करके देखनी है. 7 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन माइनस 3. रफ वर्क. माइनस वन का क्यों? माइनस वन इंटू टू माइनस टू. माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू प्लस सेवन माइनस टू माइनस थ्री. 3 to 5 to 7 minus 7 plus 7, what we get 0. तो यहां फेयर में ट्राई x इज इक्वल टू माइनस वन ऐसे लिखना है. ठीक है पत्नीत, सीधा पहले ही x प्लस वन नहीं ले लेना. p माइनस वन टू, प्रॉपरली सारा का सारा हमें ऐसे करना पड़ेगा. 2 इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, जो रफ वर्क में किया था अभी वो यहां पे करना पड़ेगा. we get 0 since remainder is 0, therefore अब माइनस वन इस साइड आके प्लस वन हो गया. x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px. px का फैक्टर होगा. नाउ अब इस पॉलिनोमियल को बच्चे x प्लस वन से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली फैक्टराइज बोला है ना. तो नाउ we will do as like this one. 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3. किससे? 2x plus 1 से. हाँ जी सर x प्लस ना. सॉरी x plus 1 से. गलत कर दिया, इंसान हूं, गलती हो जाती है. हाँ जी. अब्दुल्ला, क्या आएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर? 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर. तेरे को स्पेशली बोलना पड़ेगा कि वीडियो ऑन करो, है अब्दुल्ला? वही सर. 2x square into x, we get 2x cube. 2x square plus 1 plus 2x square. Minus minus. This one is cancelled. तो सारिका कितना आएगा यहाँ पे? सर 5x स्क्वायर 5x square plus 2x minus 3. तोशी, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? सर 5 आएगा. नहीं नहीं क्या नहीं, आएगा? हाँ सही बोली. 5 ये क्या है? फर्स्ट टर्म x है, तो फिर अगर 5 यहाँ क्या है? लेंगे तो x यहाँ क्या स्क्वायर. है? x स्क्वायर. 5x अच्छा 5x लेंगे, 5x. प्लस 5x से. हाँ अब 5x को दोनों से मल्टीप्लाई करो. 5x को x से किया 5x स्क्वायर, 5x को प्लस 1 से करेंगे प्लस 5x, माइनस माइनस.
2x प्लस का है, 5x माइनस का है, कितना आ जाएगा? -3x। -3x। यस मन्नत, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? -3x आ जाएगा। -3। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो -3x -3 यस, साइन देखो चेंज कर देंगे तो पहला ये है। 3 को नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। साइन चेंज। तो अब पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इज x प्लस 1, दिस वन। कोशेंट इज दिस 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे इसका क्या होगा? मिडल टर्म स्प्लिट। 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए। यस जशन, क्या फैक्टर्स बनेंगे 6 के जिनको माइनस करने पे 5 आए? +2x कितना? +2x +3x। गलत है बच्चे। लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? माइनस। तो आप बना रहे हो 2 और 3, इनको माइनस कर दिए तो 1 माइनस आएगा। होगा। माइनस 6 और 1। ठीक है, x प्लस 1, फर्स्ट टू में 2x कॉमन, x प्लस 3, नेक्स्ट टू में -1 कॉमन, x प्लस 3। तो यहां पे x प्लस 1 एज लाइक x प्लस 3 कॉमन आ गया, और साथ में क्या आ गया? 2x -1। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। आ गया समझ बच्चे सबको? बोलो। यस यस सर। अब सेकंड का सेकंड पार्ट। हाँ जी। सर जैसे कि कल तो संडे है, मंडे को मेरा मैथ्स का पेपर है, तो थोड़ा सिमिलरिटी और टेंजेंट आप रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। क्यों सर? दुश्मनी है तेरे साथ मेरी। तो सम्स कर डाउट्स मुझसे पूछ लेना, रिवाइज नहीं होता। रिवाइज तूने खुद करना है मन्नत। सर वो हो चुके हैं क्या क्लासेस में? हाँ जी, तू पता नहीं कहाँ थी उस टाइम। सर मैं चलो कोई बात नहीं। तूने बिल्कुल भी नहीं किया? नहीं सर। देखते हैं फिर। P इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। P कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो सारिका P पॉइंट की क्या फॉर्म होगी, किस फॉर्म में होगा? Sir, P don't इज अ know. पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन में किया था तुमने। P Sir, इज अ m पॉइंट। equals tan theta. हाँ एम थोड़ा x,0 स्लोप थोड़ा फाइंड करना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब पॉइंट P लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? x,0 की फॉर्म में होंगे। x,0। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस इज -6 2 एंड दिस इज 9 -4। सॉरी मैंने गलत कर दिया। ए बी, मैं इक्विडिस्टेंट पता नहीं कहां से आ गया। P इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x,0 ए बी को -6,2 एंड 9,-4। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड ए बी। तो रोहिन, जब रेशियो फाइंड करनी होती है तो हम क्या लेट करते हैं? सर रेशियो को के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। यस। अब सेक्शन फॉर्मूला हम x का लगाएं कि y का लगाएं? सर वाई का। क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है।
याद रखना सारिका, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में होता है। अगर यहाँ वाई एक्सिस बोला होता तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते जीरो कॉमा वाई। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू पता है, m1/2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू रोहिन, सर 0। yes, this point, m1 is k, y2 is -4, m2 is 1, y1 is 2 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। 4 इंटू के इंटू -4 -4k प्लस 2। -4k को इस साइड ले आओ तो +4k हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2/4 कट किया 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2 इज द आंसर। पहले पार्ट का आंसर आ गया, ए पार्ट का हमारा, दिस आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब p का y कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट। रेशियो आ चुकी है 1:2। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो 1:2। 1 को 9 से, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन के m1 प्लस m2 1 प्लस 2। 9 -12 अपॉन 3 -3 अपॉन 3 वी गेट -1। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई रोहिन? -1, -1, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB। अब तीसरा पार्ट में यहां पे कर देता हूं, थोड़ी सी स्पेस यहां पे पड़ी है मेरे पास। कहते हैं एक इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी इसके, जो -3 -2 में से पास कर रही है, -3 -2 में से। AB की स्लोप, PQ की स्लोप फाइंड, PQ नहीं, CD ले लो इसको। CD लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो AB के पैरेलल है। तो AB की स्लोप फाइंड हो सकती है रोहिन? यस सर। हाउ? यस सर, स्लोप का फॉर्मूला लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यस, -4 -2 अपॉन 9 प्लस 6 -6 afternoon, अपॉन 15। गुड आफ्टरनून जी। m क्या आ गया? -2/5। m1 ले लो इसको। m2 इसकी स्लोप क्या होगी? m1 इक्वल टू m2। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, मैंने ये सही किया है, पहले तो ये देखने दो मुझे। -4 -2 9 प्लस 6, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, तब y - y1 इक्वल्स m y इंटू -y1। ये पॉइंट दिया हमें, सीडी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना। तो y1 इज -2, माइनस +2 हो जाएगा। स्लोप -2/5, x -1 -3 +3 हो जाएगा। x -x1 होता है ना, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5y + 10 -2x -6। तो x और y वाली टर्म्स एक साइड पे, -2x इस साइड आके +2x हो जाएगा, -6 -10 इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। समझ आया बच्चे? ये पार्ट सबसे पहले करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। मतलब इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी बीच में ही दे दिया, ये सम जहां तक के फाइंड कर किया था, या मतलब एक्स फाइंड किया था, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे, ये पार्ट सेक्शन फॉर्मूला का आ गया। और ये वाला पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन का आ गया। समझे? दोनों चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन है ये। अंडरस्टूड? नाउ yes, sir.
Second question, third part. Second question, third part is there. एक सेकंड बता. ये सारिका, मन्नत और जशन कहाँ है? सारिका की बच्ची, वीडियो क्यों बंद करती है तू? सेकंड का थर्ड, that is based on circle. In the given figure, AC is the diameter. AC क्या given है हमें? Diameter of circle. CD is parallel to BE. Angle AOB is given 80, ACE 20. फाइंड क्या करना है? ये 3 एंगल फाइंड करनी है. तो यहां पे मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ करूंगा. Here this is a diameter, that is CA. O is the center. यहां से एक लाइन B पॉइंट तक, B से इस साइड E, E से ऊपर की तरफ D, D को C के साथ ज्वाइन किया है और D को C को E के साथ ज्वाइन किया है. इस साइड C को B के साथ ज्वाइन किया है. गिवन क्या है हमें? व्हाट दे हैव गिवन? एक तो CD पैरेलल टू BE गिवन है. CD पैरेलल टू BE. और दूसरा क्या गिवन है? एंगल AOB 80 गिवन है. और तीसरा एंगल CEA ACE, दिस एंगल, ये एंगल 80 दिया हुआ है, ये एंगल हमें 20 दिया हुआ है, एंगल ACE. टू फाइंड, जो फाइंड करने है मैं यहां पे लिख रहा हूं. एंगल फर्स्ट पार्ट ए पार्ट एंगल BEC फाइंड करना है. सेकंड एंगल BCD फाइंड करना है. थर्ड एंगल CED फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड दीज 3 एंगल्स. एंगल BEC मींस दिस एंगल, मैंने डॉट लगा दिया. सेकंड BCD, ये कंप्लीट एंगल. और थर्ड CED ये वाला एंगल. These 3 angles we have to find. Yes, मन्नत, BEC कैसे फाइंड करेंगे हम? BEC, दिस वन. तूने सिर्फ ये एंगल बताना है मुझे. AC है वो स्ट्रेट लाइन है तो BOC हो जाएगा 100. BOC 100 हो जाएगा. और सर Very जो BC कॉर्ड है उससे सेंटर पे एंगल बन रहा OBOC और उसी से सरकमफेरेंस पे बन रहा BEC, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, तो वो BEC हो जाएगा 50. वेरी गुड, बिल्कुल सही. देखो ये 80 गिवन है, दिस आर स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का सम 180 होगा. एंगल AOB प्लस BOC इज 180. इसका रीजन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे. क्या रीजन आएगा? सर एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इज. मैं किसका रीजन पूछ रहा हूँ, तू किसका रीजन बता रही है मोटी? अरे नहीं सर बता रही. लीनियर पेयर. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट लीनियर पेयर. अच्छा ये मैं वाला. रीजन किसका पूछ रहा हूँ? देख, बिना देखे बोल रही है तू. थोड़ा अभी पेपर दे के आया तो थोड़ा. हाँ, किचन की तरफ ध्यान होगा. पक्की बात है तेरा. अभी तो नहीं है. 180 माइनस 80 100 आ गया. नाउ देखो इस आर्क से बच्चे, BC आर्क से सेंटर पे BOC, रिमेनिंग पार्ट पे BEC. नाउ एंगल BOC is twice of angle BEC. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. यहां लिख लोगे.
Yes, sir. Theorem की statement, angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. BOC 100 है, 2 यहाँ पे नीचे आ गया, किसके इक्वल? एंगल BEC के। तो इसको इससे कट किया 50, तो एंगल BEC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब BCD कैसे फाइंड करेंगे? परनीत, हाउ वी कैन फाइंड एंगल BCD? सर पहले तो हम ये जो एक सेकेंड, चलो, ये जो अ, ओसी और ओबी रेडिया है। जरूरत नहीं है इतना लंबा करने की, हो जाएगा परनीत, उससे भी हो जाएगा जैसे आप बोल रहे हो, बट उससे शॉर्ट। आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो बच्चे? 40। ये कौन बोला था? तो 40 होगा ना ACB। तूने अपना नाम परनीत रख लिया? सर ये उसी से होगा ना, ये जो दोनों हैं ये रेडिया हैं। नाउ एंगल AOB is twice of angle ACB. सेम रीजन जो हमने यहां पे लिखा था। देखो, AB आर्क से सेंटर पे AOB, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ACB। ठीक है बच्चे? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज नहीं हुआ ना? हमारे पास एंगल ACB बिकम्स 40 आ गया। ये एंगल 40 आ गया, ये 20 है। अब ये वाला एंगल बच गया, क्योंकि पूरा एंगल फाइंड करना है तो तीनों का सम होगा ना। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? एंगल ECD। परनीत, परनीत, परनीत ओनली। कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल ECD। अल्टरनेट इंटीरियर। वेरी गुड। नाउ एंगल ECD is equal to angle CEB, alternate interior angle, lines parallel given थी हमें। तो एंगल ECD becomes 50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 50 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल कितना हुआ? 50 प्लस 20 प्लस 40, तीनों का सम। नाउ they have asked to find angle BCD, that becomes equal to 40 plus 20 plus 50। मतलब आप प्रॉपरली लिखना एंगल BCA प्लस एंगल ACE प्लस एंगल EC। 50 40 90 90 20 110 डिग्री। दूसरा आंसर भी हमारा आ गया। अब आ जाओ CED, ये वाला एंगल। अब्दुल्ला, हाउ वी कैन फाइंड एंगल CED? Sir, I think 20. हाउ? So हाउ दिस इज because 20? नो, the DC and ED are parallel, so maybe I think. हाउ वी कैन फाइंड एंगल Sir, CED? 60. हाउ? देख, दूसरों के बीच में बोलता रहता है, तेरे से पूछे, अब आता नहीं है तेरे को, है ना अब्दुल्ला? मुझे पता था वो इजी वाले तो तू बता देगा, टफ वाला नहीं बता पाएगा। सर मैं समझे? बता नहीं, रुक जा, रुक जा मोटी, Sorry, sir. कोई बात नहीं, ट्राई तो कर ले अब्दुल्ला जी। तो कर रहे हैं। अभी हमने एक चीज का यूज नहीं किया, सोच सकते हो किस चीज का यूज नहीं किया? डायमीटर का यूज नहीं किया। चलो छोड़ो, उसका यूज होगा भी नहीं। अब्दुल्ला, हिंट देता Yes, हूं sir. तेरे को, एक हिंट देता हूं, किसी और ने नहीं बोलना बीच में। व्हाट इज BCDE? Sir, cyclic quadrilateral.
अब आ गया। BC एंगल बीईडी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। 180. याद आ गई थ्योरम, सम ऑफ Understood. अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। नाउ एंगल बीईडी प्लस एंगल बीसीडी इज 180। यहाँ रीजन प्रॉपर, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। एंगल बीईडी को क्या लिख सकते हैं हम? 50 प्लस 50 plus सीईडी। X. एक्स नहीं, सीईडी। Yes. एक्स मैंने लिया ही नहीं। एक्स कहाँ लिया मैंने? अगर हम एक्स मैंने फिगर लिया में लेट करेंगे ना तो लिखना पड़ेगा। अब बीसीडी हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, दैट इज 110 इज 60 आ रहा है 180। सर, बोला था सर। कैसे आया था तेरा 60? मेरा तो 40 आ रहा है। तेरा 60 कैसे आया? पता नहीं। 40 कैसे आएगा सर? 20 आएगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, सर 20 20 आएगा। आएगा। हाँ पहले इसने 20 भी बोला था। समझ आ गया कैसे करना है? इस मेथड से करना है। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे सबको? यस। नाउ Yes. we will reach on question number 3rd. First part. -11, -7, -3 up to 49, 53 are the terms of a progression. What type of progression is this one? Yes, Jashan. What is the type of progression? एक सेकंड बच्चे। Yes. हाँ जी जशन, कैन यू ऑडिबल? मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? दे रही है सर, दे रही है। कैन आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Jashan. What is the type of progression? Arithmetic progression. Progress. Second, how many terms are there? How many terms? What we have to find? क्या find कर रहे हैं Sir, हम? and Very good. And we have to find. तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट -11, -7, -3 and so on 49 up to and 53. What is the value of A here? sir, -11. What is the value of D? Sir, -4. Oh, sorry, +4. -7 -11, कभी भी शॉर्टकट मत मारना। A2 -A1, -7 + 11 4। A आ गया, D आ गया। What is 53? Last term. That is A. नोट किससे करते हैं हम? यस जशन, AN का फॉर्मूला। Sir, A plus n minus, oh sorry, A plus n minus 1 into D. वेरी गुड। ए और डी की वैल्यूज फिल कर देंगे इसमें। ए के प्लेस पे -11, n-1, डी के प्लेस पे 4 इज 53। n-1 into 4, 53, -11 will become +11 on that side, n-1 4, 64 upon 4। n की वैल्यू 16 + 1 17 आ जाएगी। n आ गया। अब सी पार्ट इसका, बी पार्ट का आंसर भी आ गया हमारा।
this one. C part. Calculate the value of middlemost term. Jashan, how we can calculate the middlemost term? सर वो फॉर्मूला लगाकर n+1/2. हाँ, पहले तो मिडल मोस्ट टर्म हम यही लिखेंगे, n+1/2 टर्म. n हमारे पास 17 आया, 17 + 1 18/2, 9th टर्म आ जाएगी. A9 फाइंड करना है. A9 किसके इक्वल? A plus 8D. कभी ये परनीत रख लेता है अपना नाम, कभी जशन रख लेता है अब्दुल्ला? ऐसे ना किया कर यार, बाकियों से पूछ लेने दे मुझे. d की वैल्यू 4 -11 + 32 to 125. दैट इज अवर आंसर. समझ आ गया बच्चे? दैट इज अवर सी पार्ट आंसर. तीनों पार्ट्स का. फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी, थर्ड मिडल मोस्ट टर्म. ठीक है, दिस इज अवर सेकंड सम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट. यस Abdullah, Yes, sir. in the diagram given below, a tilted right circular cylindrical vessel with a base diameter 7, radius 7/2 हो जाएगा, या और we can say 3.5 हो जाएगा. Contain a liquid when placed vertically. The height of the liquid in the vessel is the mean of two heights shown in the diagram. अगर इसको ऐसे रख लेते हैं वर्टिकली, मतलब जो टिल्टेड है, टेढ़ा रखा हुआ है, उसको सीधा कर देते हैं, तो जो इसकी हाइट है पानी की, मान लो यहां तक पानी आता है, यहां तक, वो हाइट किसके इक्वल है? मीन ऑफ द टू हाइट्स शोन इन द डायग्राम. इस डायग्राम में जो दो हाइट्स दिख रही है ना, उसके मीन के इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. सबसे पहले मुझे एच बताओ कैसे आएगा अब्दुल्ला? So 6 + 1/2, 3.5. यस, 6 + 1/2, 7/2. हाइट कितनी आ जाएगी? 7/2 और 3.5. इसका रेडियस, डायमीटर 7 था, रेडियस भी कितना होगा? 3.5 होगा. तो यहीं पे मैं कर देता हूं एरिया ऑफ वेट सरफेस. इस फिगर में जो सेकंड मैंने ड्रॉ की है, उसमें एरिया ऑफ वेट सरफेस का फॉर्मूला बता अब्दुल्ला. Yes, sir. इस फिगर में सब ये वेट सरफेस यहां तक है. हाँ, pi RH. क्या क्या फिर से बोलना? Sir, pi RH. नो, सर मैं बिल्कुल भी बताऊं? नहीं. रुक जाओ. Pi R² H, I think. दैट इज वॉल्यूम. वेट सरफेस. चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता अब्दुल्ला. CSA. Sir, 2 pi RH. तो ये कर्व्ड ही है, ये ऊपर वाला सरफेस तो वेट नहीं है, नीचे वाला तो वेट है ना बर्तन का. Yes, sir. प्लस πr². इन दोनों में पाई आर इज कॉमन, 2h + r बच गया. और सब सारी वैल्यूज हमें पता है, h की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है. पाई 22/7 यूज करना है, r की वैल्यू 7/2, 2h 2 × 7/2 7 आ जाएगा, प्लस r 3.5 यूज करना है. 11 × 10.5, 11 5s are 55, 5 11 1s are 11. ये आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज अवर आंसर. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया. इजी था,
बट डायग्राम को देख के सब जने डर जाएंगे। उन्होंने सिंपल बोला है, जब इसको वर्टिकली करते हैं तो उसकी जो हाइट है दैट इज अ मीन ऑफ द टू हाइट्स आर 6 and 1, उन दोनों का मीन होगा। तो हाइट क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। समझे सर बच्चे? हाँ। सर जब हमें अगर ये जो टेढ़ी फिगर है इसका ही वेट सरफेस का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तेरे को +2 का क्वेश्चन आ जाए, कैसे करेगा? यार वो तो फिर पहले मैं पढ़ूंगा उसका सिलेबस। यहाँ पे नहीं कैलकुलेट हो सकता बच्चे, ठीक है? ओके सर। समझ गए? यस तो सर। वही सेम चीज है कि जो चीज पॉसिबल ही नहीं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तभी तो उन्होंने सीधा करके बताया, बोला है फाइंड करने के लिए। नहीं तो यहीं पे बोल देते हैं कि इसका फाइंड करो, अगर कैलकुलेट होता होता तो। नाउ यूज अ रूलर एंड कंपास टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये यार बाद में करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन के सम्स हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? टाइम ना वेस्ट करेंगे इस पे अभी। फोर्थ सम, सेक्शन बी पे पहुंच गए हैं हम। नाउ तोशी, यस सर। Mrs. Kaur invested ₹8,000 in buying ₹100 share of a company paying 6% dividend at ₹80. After a year, she sold these share at ₹75 each and invested the proceeds, including the dividend received, during the first year in buying ₹20 share, paying 15% dividend at ₹27 each. Find the dividend received by her during the first year. Number of share purchased by the using the total proceeds. देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स, कितनी मनी इन्वेस्ट की? मनी इन्वेस्टेड ₹8,000, बाइंग ₹100 शेयर। व्हाट इज 100 तोशी? सर ये वाला नहीं आता। चलो रोहिन। सर नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का एक नाम और था, याद है तेरे को रोहिन? फेस वैल्यू। वेरी गुड। पेइंग 6% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 6%, एट ₹80, मार्केट वैल्यू उसकी 80, मतलब उसने 80 में परचेज किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे? सर क्योंकि 100। जब तक मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेज 100। नाउ डिविडेंड अर्न, फॉर्मूला भूल गया मैं, बताना जल्दी से रोहिन। सर नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 100, डिविडेंड परसेंट 6%, 6/100 हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू इज आल्सो 100, ₹600। अब सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, उसने ईच शेयर 75 का सेल किया और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके पास? 100, तो उसको ₹7500 मिल गया। टोटल मनी invested in second type of share, invested in second type of share, एक तो जो वहां से सेल करने पे मिला, प्लस डिविडेंड आल्सो, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिविडेंड, यहां पे लिखा है ना, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर बाइंग ₹20 shares, paying 15% dividend at ₹27 each. What is 20 now?
तो दोबारा पढ़ दो एक बार। तेरे को दिख नहीं रहा? सर दिख रहा है। जो उसने टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया सेकंड टाइप ऑफ शेयर में? 8100। सर 20 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है सेकंड शेयर की। देखो, यहां से उसकी मनी इन्वेस्टेड आ गई 8100। अब सेकंड टाइप की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹20 है। डिविडेंड कितना पे कर रही है वो? 15% पे कर रही है कंपनी एट ₹27। मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹27 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय हर ड्यूरिंग द टोटल प्रोसीड्स। अब यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करनी है, कितने परचेज किए उसने। मनी इन्वेस्टेड 8100 अपॉन 27। हाउ मेनी शेयर्स? 300 शेयर्स। बस आ गया हमारा आंसर। पहला आंसर ये है, उन्होंने ये पूछा था फर्स्ट ईयर में उसको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ। सेकंड, उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए बाय हर यूजिंग टोटल प्रोसीड्स। टोटल प्रोसीड्स मतलब मनी इन्वेस्टेड, मतलब मनी कितना इन्वेस्ट करके उसको मिले थे। समझे? इसका सेकंड पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। सॉल्व the following equation, write the solution set and represent it on real number line. Number line पे represent करना है। Question is 5x minus 21 less than 5x upon 7 minus 6 less than or equal to minus 3 by 7 plus x. X belong to real. Yes, Prakriti, Yes, sir. बोलो। So 5x minus 21 less than 5x minus 42 upon 7. क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं। इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। हाँ सर, वो हाँ सर बोलने वाली थी मैं। फिर 21 3 24, ठीक है। तूने 42 पता नहीं कहाँ से ले आई थी। सर वो एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया था। अच्छा, हाँ। अब एक्स वाली टर्म इसमें एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, एलसीएम मत सर लो। सर सॉल्व करने के बाद ले सकते हैं। पहले भी ले सकती है ऐसे तो, बट ज्यादा बेटर ये रहेगा। ओके सर। अब यहाँ पे 7 एलसीएम 35x माइनस 5x, यहां से 15 आ गया। 35x माइनस 5x 30x। 30x 105। 30x लेस देन 7 5 35 105, x is less than 105 अपॉन 30। 3 के टेबल पे कट कर दो। 2.1। पक्का 2.1? सर 21 अपॉन, सॉरी चलो नहीं 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 सर, 2.1 नहीं सर सर, नहीं है सर। ठीक तो है? सही नहीं है? नहीं। गलत है। 10 3 5 3.5 आएगा। यस सर। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 5x अपॉन 7, x become minus 24/7, minus 6 become plus 6 on that side. 7 is LCM, 5x minus 7x. यहाँ 7 LCM minus 24 plus 42, ये 7 से 7 कट हो गया। minus 2x less than or equal to 12 minus 4 8, 3 minus 2 1 18। x क्या आएगा? -9। -9। यहाँ सिंबल रिवर्स। चेंज हो जाएगा, क्योंकि -2 जब नीचे जाएगा तो ये सिंबल चेंज। इन दोनों को कंबाइन करो, x इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 बट लेस देन 3.5। ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली पेंसिल और स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पे मैं 0 ले लेता हूं,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इस साइड 1 2 3 4 5। 3.5 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे है। अब -9 के साथ इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पे डार्क डॉट आएगा। 3.5 पे होलो डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ ओनली लेस सिंबल है। और इस लाइन को हम क्या कर देंगे, नीचे डार्क। वाली लाइन को डार्क कर देंगे। इस टाइप से होगा, ठीक है। यस सर। आज समझ लग गया पता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट। परनीत, Yes, sir. prove the following identity. Sin plus cos into cosecant minus secant is equal to cosecant into secant minus 2tan. लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं सीधा, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं। साइन प्लस कॉस इंटू कॉसिकेंट माइनस सिकेंट। चलो मैं लिख ही देता हूं, किसके इक्वल प्रूफ करना है, कॉसिकेंट थीटा इंटू सिकेंट थीटा माइनस 2 tan थीटा। दिस वन वी हैव टू प्रूव। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, समझे बच्चे। एक सेकेंड बेटा, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे, दिस थिंग व्हाट वी कैन डू। बताइए परनीत। परनीत, सर हम इनको पहले tan वगैरह में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ऐसे कैसे कर, ऐसे कैसे कर लेगी तू साइन को tan। साइन को tan इंटू कॉस। अच्छा, अपनी मर्जी से। नहीं सर, कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब अच्छा, तेरे साइन को को tan। किसने सिखाया ये, तेरे को ये किसने सिखाया मेथड। मतलब सिखाया था किसी ने, नहीं है पता नहीं कहाँ से लेके आ गई। उसमें राइट तुम्हें हैंड साइड। एक चीज समझाते हैं, समझाई है, जब भी कुछ भी समझ ना आए तो हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये ऑलरेडी साइन कॉस है। कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है परनीत। 1/sin। कॉसिकेंट किसके इक्वल, 1 वन ओवर ओवर कॉस। कॉस। साइन प्लस कॉस को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर कॉस प्लस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे साइन इंटू कॉस, ठीक है, यही बनेगा। यस और नो। अब यस क्या सर। करें, नाउ व्हाट वी कैन डू। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बनेगा साइन नहीं, इंटू नहीं कॉस। बनेगा, नहीं बनेगा, सर क्योंकि हमें बन ये चाहिए जाएगा, ना। बन नहीं जाएगा। बन रहा, नहीं बन रहा। हम्म,
ये ले, मैंने अलग अलग कर दिया, कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया, ये आ गया हमारे पास तो। कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस आ गया। अब क्या करें? नाउ व्हाट आई कैन डू? एक काम करो, कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चे? ये नहीं यस सर। करना पार्ट। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। 1 एज लाइक माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे साइन इंटू कॉस। अब 1 के नीचे अलग से ले लो साइन कॉस, एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से ले लो साइन कॉस। 1 अपॉन साइन इज कोसिकेंट। कॉसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस सीकेंट थीटा। एक साइन से साइन कट कर दो। 2 एज लाइक व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? टेन थीटा। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बस यहां पे कंफ्यूजन होती है कि अब क्या करें। अगर हम ऐसे करते हैं तो कुछ और ही बन गया। ये चीज देखो कि 1 के नीचे साइन कॉस होना चाहिए था, तभी ये आएगा। तो मैं 1 लेके आया। 1 कैसे लेके आया? कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के। समझे बच्चे? लग गया पता? यस सर। यस। यस। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। First part, this one. In the given diagram, not on to the scale, chords AD and BC intersect at P. AB given है हमें 9, PB हमें given है, P ये पॉइंट है P, PB 3 given है, PD 2 given है. Prove that triangle APB CPD के सिमिलर. यहीं पे कर देता हूं मैं. In triangles APB and CPD, APB and CPD, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इस एंगल के इक्वल. एक मिनट, जशन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो? बताइए बच्चे. नो. अब्दुल्ला, व्हाट इज द रीजन Yes, दिस sir. एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? तो सेम आर्क सेम सेगमेंट में ना, ना, इस वजह से। रीजन क्या लिखेगा साथ में? Sir, because these two triangles are in the same segment, angles are एंगल्स inside इन, हाँ एंगल्स इन सेम the same सेगमेंट. segment. वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली यूज कर लो, ये वाला एंगल यूज करना है ये कर लो. 3 and 4 मार्क कर दिया मैंने. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स इन सेम सेगमेंट. मैंने रीजन भी साथ में लिख दिया. तो ट्रायंगल एपीबी सिमिलर होगी सीपीडी के बाय ए. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी. इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल इक्वल. एपी नहीं है हमारे पास, पीबी है, तो पीबी सेकंड थर्ड पीडी, एबी फर्स्ट थर्ड सीडी. रीजन सीपीएस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. पीबी 3 गिवन है, 3 अपॉन पीडी 2 गिवन है, ए बी 9 गिवन है, सीडी सीडी ऊपर चला गया 9 इंटू 2 अपॉन 3, तो सीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई. सेकंड पार्ट आ गया. अब एरिया की रेशो, एरिया ऑफ एपीबी अपॉन एरिया ऑफ सीपीडी.
किसके इक्वल? जल्दी से बोलो अब्दुल्ला। Sir, side of anyone, square of anyone's side. AB square upon CD square. Area of two similar triangles is in the same ratio as the square of their corresponding sides. AB 9 है, 9 का स्क्वायर 81, CD हमने कितना फाइंड किया? CD 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 के टेबल पे कट करो, 9/4, तो रेशियो क्या आ जाएगी? 9:4 इज द आंसर। ये सारा सम मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया। समझ आ गया? यस सर। यस सर। Second part. Mr. Sam has a recurring deposit account and deposits 600 per month for 2 years. He gets rupees 15,600 at the time of maturity. Find the rate of interest. Fifth का second part. Money deposit, that is the principal. Rupees 600 per month. For 2 years, 2 into 12. 24 months. क्योंकि हमें मंथ में करना होता है। 24 months. Maturity value is given. Rupees 15,600. Rate of interest we have to calculate. Yes, तोशी, maturity value किसके इक्वल होती है? सर मैं बताऊं कैसे होगा? तेरे से पूछा है मैंने। हाँ, तो 15600 इज इक्वल टू 6 इंटू 24 इंटू R बाई 2 इंटू 12। नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैं पूछ, देखो मेच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस आई, P इंटू एन मनी इन्वेस्टेड प्लस आई, ठीक है। हाँ आई अपने प्लेस पे रहने दो, 15,600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 0 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 12 to 40। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 0 0, 6 - 4 2 1, 1200 रुपीज आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये याद रखना फॉर्मूला इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रिंसिपल नाउ 600 एन 24, 24 प्लस 1 25। 25 into R upon 2 into 12 into 100 is 1200। ये जीरो तो इससे जीरो से कट कर दो, 6 2 जा 12, 2 to the 4 4 6 जा। R की वैल्यू क्या आ गई? 1200, 6 and 25 नीचे चलेगी, 25 4 जा 100, 200 8, 8 6 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 8% पर एनम। दिस इज अवर आंसर। कोई डाउट हो किसी को? एनीवन? नो सर। No, पक्का? sir. मन्नत कहाँ भाग गई? ये उसकी बात गलत है, तो मैं उसकी बात नहीं मानता। चुप चुप के भाग जाती है वो। थर्ड, using step deviation method, find the mean for the following frequency table. Class given है, frequency given है, step deviation method we have to use. सारिका, step deviation method आता है आपको? Yes or no? Sir. No, sir. No. Okay. सर मैं बताऊं? नहीं। रोहिन, यस सर। step deviation method आता है? यस सर। xi फाइंड करते, जब भी मीन फाइंड करना तो सबसे पहले xi का क्या नाम था? सर क्लास मार्क। वेरी गुड। और मिड वैल्यू, आल्सो कॉल्ड मिड वैल्यू। कितना आएगा xi फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए?
15/2 7.5 45/2 22.5 15 ऐड करते रहो 37.5 15 ऐड किया 52.5 15 ऐड किया 67.5 15 ऐड किया 82.5 FI हमें गिवन है वो मैं लिख रहा हूं 3 4 7 6 8 2 इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम सर DI कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एज्यूम मीन लेंगे क्लास इंटरवल से। DI का फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला बता XI माइनस A। बस सर अपॉन लेंथ होगा ऑफ द क्लास। DI नहीं UI सर है हाँ UI माइनस A समझ गए। वो नहीं करना सर UI मैंने माइनस शॉर्ट ए नहीं बता दिया आपको। UI इज XI माइनस A अपॉन H H क्या होता है क्लास साइज कितने का है 15 का तो जो A है वो एज्यूम करते हैं हम XI में से तीन ऊपर टर्म 6 टर्म्स हैं टोटल किसको लेट करें फिर सर 52.5 37.5 को या 52.5 को जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो इसने इसको बोला तो इसको ले लेते हैं 7.5 माइनस 52.5 माइनस 45 अपॉन H इज 15 कितना आ जाएगा -3 अब सेकेंड टर्म 22.5 माइनस 52.5 क्योंकि XI माइनस A इज देयर 22.5 माइनस 52.5 -30 और H की वैल्यू 15 है -30 अपॉन 15 -2 -1 0 1 2 ये आ जाएगा अब FI UI -9 -8 -7 0 8 एंड 4 इन तीनों को अलग से ऐड करो 7 16 16 8 24 -24 और ये 12 -12 आ जाएगा FI का एडिशन हमें करना पड़ेगा 7 7 14 6 20 30 अब मीन का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H। वेरी गुड A ये रहा दैट इज 52.5 सिग्मा FI UI -12 सिग्मा FI 30 H क्लास साइज 15 का है 2 से 6 आ गया तो 52.5 minus 6 0.5 as like 12 minus 6 6 46.5 that is our answer समझ आ गया बच्चे सबको यस सर। नेक्स्ट सम के कल कर ले बहुत है एक बार ना 5th तक ही करो कल कर लेंगे हम कल मॉर्निंग का टाइम जल्दी से बोल रहा हूँ मॉर्निंग कितने बजे 8 बजे ठीक है यस सर यस यस सर। सर। ओके चलो यहाँ 5 तक कंप्लीट करना है आप ओके ओके बाय बच्चे बाय। सर थैंक यू सर। सर 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 हाँ जी हाँ सर ये स्पेसिफिक पेपर है क्या? हाँ ओके मैंने सर भेजा तो है ठीक है सर। यही सी है ठीक है बेटा